राजस्थान के एक गांव में एक व्यक्ति रहता जो काफी दुखी रहता, क्योंकि उसके जीवन में है जो समस्या की कोई कमी नहीं थी। कुछ न कुछ समस्या उसके जीवन में हमेशा बना रहता। कभी उसके अपने स्वास्थ्य का समस्या, कभी उसके अपने नौकरी का समस्या, कभी अपने परिवार का समस्या बना ही रहता। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता और वह ये चिंता में रहता कि किस दिन वो इन सब समस्या को सुलझा कर एक खुशहाल जीवन जिएगा। और उसी बीच में उसको पता चलता है, मतलब उसके पास खबर आता है कि एक पीर बाबा आने वाले उनके गांव में, जो हर समस्या का हल बताते हैं और मार्गदर्शन कराते हैं। वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे थोड़ा अंदर से मुस्कुराहट फील हुआ कि मेरे को अब मेरे समस्या का हल मिलने वाला है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बाबा गांव पे आते हैं, जो पीर बाबा उसी गांव में आते हैं और वह जाता है उनसे मिलने। बहुत देर के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी मुलाकात होती है और वह अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं थी उस बाबा के पास बताते हैं। तो बाबा समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। वो और हमें इसका हल मिल भी गया, हम तुम्हें कल बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक छोटा सा काम करना होगा। वो व्यक्ति खुश था भाई, क्योंकि उसके सारे समस्या का हल मिलने वाला था। तो वो जो बाबा थे वो बोले, बेटा हमारे साथ 100 ऊँट लेके आए हैं हम, उनको तुम्हें रात भर जाके ताकना है और उनकी देखभाल करना है और उन सारे ऊँट को एक साथ बैठाना है। वो व्यक्ति था वो बोला, ठीक है कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। और फिर बाबा जो थे वो चले गए सोने और वो भी चला गया ऊँट के देखभाल करने। और वो जब रात हो गया तो भाई एक साथ 100 ऊँट को कैसे संभाल सकते कोई अकेला व्यक्ति। फिर भी वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और उसका प्रयास असफल रहा। फिर जब दूसरे दिन बाबा से मिलने गया तो बाबा बोले, और बताओ बेटा तुम्हें कल रात चैन की नींद आई? तो वो जो व्यक्ति था तो बोलता है, झूठ बोलता है, क्योंकि अगर वो बोलता है कि मुझे चैन की नींद नहीं आई, मैं सारे ऊँट को नहीं बैठा पाया, तो उसे उनके समस्या का हल नहीं मिलता। तो बोलते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छा सोया, बहुत जैसे जैसे आप बोले वैसे वैसे। फिर बाबा फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा झूठ मत बोलो। फिर वो बोलता है, मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ, आपको कैसे पता? तो फिर बाबा जो थे वो समझाते हैं। इसमें समझने वाली बात बहुत गहराई से समझना। वो बाबा बोलते हैं, देखो जब तुम गए ऊँट के पास तो कुछ ऊँट तुम्हें देखते ही सो गए और कुछ ऊँट को तुम्हें प्रयास करना पड़ा उन्हें बैठाने के लिए। फिर कुछ ऊँट बैठ के भी खड़े हो गए। फिर कुछ ऊँट को तुम इतना प्रयास किए बैठाने के लिए, फिर भी वह नहीं बैठे और इन सब में तुम थक गए और फिर तुम विश्राम करने लगे। फिर वो धीरे धीरे बैठ गए और फिर कोई और ऊँट उठ गया। फिर ऐसे करते करते तुम्हारी सारी नींद खराब हो गई, तुम पूरे रात नहीं सोए और पूरे रात जगे। वो जो व्यक्ति था वो बोला, हाँ ये आप सब कैसे जानते हो? बोले, यही तो तुम्हारा जीवन है। देखो कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आता है तो कोई आते आते ही हल हो जाता है, कुछ को हमें खुद से हल करना पड़ता है। वो लड़का बोला, हाँ। और कुछ बोले कि ऐसा समस्या है जो अपने टाइम पे ही हल होता है। अब तुम जबरदस्ती कितना भी प्रयास करो वो हल नहीं हो रहा है, तो उसमें पूरा फोकस मत दो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जब सारे समस्या हल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो समस्या हल हो जाएगा। जिस तरह तुम ऊँट किए थे, जब सारे ऊँट सो गए थे और जो ऊँट मतलब बैठ गए थे, जो नहीं बैठा था वो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन वो सारे ऊँट को बैठे देखे वो भी शांति से बैठ गया। फिर तुम मतलब शांत हो गए। तो बोला, हाँ ये बात ठीक है। तो वो बोले कि हाँ, आज से जीवन में अपनी यही राह रखना, कभी दुख हो या सुख हो ले के मत बैठना, मतलब उसको ले के मत बैठना कि मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे से कैसे। कुछ समस्या तुम्हारे जीवन में होती है कि तुम निवारण कर लेते हो तुरंत, और कुछ कोशिश के बाद, कुछ बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता, तो उसको अपने स्थान में छोड़ दो ना। अब ये थोड़ी है कि जब उतने समस्या तुम हल कर लिए तो ये नहीं हो पाएगी, ये भी हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपने जीवन में और आगे बढ़ो। और वह लड़का बहुत, मतलब जो व्यक्ति था बहुत खुश, और गुरुदेव का, मतलब जो पीर बाबा थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। वो वहाँ से चला गया उनके आश्रम से, और जाके वो ऐसे ही करते, कोई समस्या आता तो थोड़ा निवारण कर लेता, किसी में प्रयास लगता, किसी में थोड़ा टाइम लगता, और जो नहीं होता उनको छोड़ देता, बाद में करता, और वो आगे चल कर बहुत
खुश हो गए। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि देखो, समस्या बहुत प्रकार की होती है। कोई समस्या आते ही खत्म चुटकियों में, और कुछ समस्या थोड़ा टाइम लगाता है, और कुछ समस्या तुम जो खत्म नहीं कर सकते हो फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े, या फिर कि जो बात तुम दूसरे को नहीं समझा सकते या तुम्हारी बातों को दूसरा कोई नहीं समझ सकता, वो कोई समस्या है तो उसको मत समझाओ। जब टाइम आएगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। क्यों? आप अपने जीवन में आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना, उसी के पीछे मत पीछे रहो ना। इसीलिए हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और समस्या आएंगे जाएंगे। कभी अगर जिद सोच रहे हो कि सारी समस्या खत्म करने के बाद हम खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम्हारा सांस है तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म उस दिन तुम्हारा सांस, तुम्हारा जीवन, सब कुछ खत्म। इसीलिए समस्या से भागो मत, लड़ो, बस लड़ते रहो और मुस्कुराते रहो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और ये कहानी आपको कैसा लगा, क्या सीख मिला, हमें कमेंट में बताना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो या मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारे ऐसे कोई भी मोटिवेशनल आप वीडियो मिस ना कर पाए और आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।